हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी ब्रिगेड। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। तो फाइनली जनरल साइंस के नोट्स आ गए हैं। ये हम दोनों ने मिलकर बनाया है, रुचि मैम ने और मैंने खुद बनाया है। रुचि मैम ने बायोलॉजी सेक्शन बनाया है, उसमें भी जो डाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट वाली चीज़ें वो मैंने डाला है, और फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी मैंने और रुचि मैम ने साथ में मिलकर बनाया है। ये प्योरली आपके कोई भी यूपीएससी हो जाए या स्टेट हो जाए या आपका एसएससी हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए ये साइंस के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑलरेडी नोट्स हमारे पढ़ेंगे यूपीएससी में है, बट दिस इज़ प्योरली साइंस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। कई सारे बच्चे बोले सर जनरल साइंस के नोट्स नहीं है, वो जो हमारे पढ़ेंगे यूपीएससी वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नोट्स है, ये पूरे साइंस से रिलेटेड नोट्स है। ये दोनों बुकलेट है, ये बुकलेट पार्ट 1 है जो कि बायोलॉजी है, और ये पार्ट 2 है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। एक एक करके मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा दूंगा। अगर बाकी नोट्स आपको चाहिए तो हमारे पढ़ेंगे यूपीएससी में आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको बाकी के नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारा जो नया चैनल है बायोलॉजी ब्रिगेड, रुचि मैम का चैनल है, इसमें मैंने साइंस से रिलेटेड जितनी भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, क्लास 9 से लेकर 12 तक जितना भी रहेगा, फॉर इवन यूपीएससी जनरल साइंस के नोट्स सब इसी चैनल में, साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इसी चैनल में आएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम लोग देख लेते हैं। इन बच्चों को चाहिए, ये आपके स्क्रीन में व्हाट्सएप आ रहा होगा, नंबर आ रहा होगा, उसमें व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, कितना क्या है, कैसे पेमेंट करना है। और लिंक में जाके जाएंगे तो लिंक में आपको दोनों के मतलब कंबाइंड सैंपल मिल जाएंगे। आप उसको सैंपल्स देखिए, इंडेक्स देखिए, और उसको जाके आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आप उसमें पेमेंट करने के बाद आपकी बुक आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी बायोलॉजी के रिलेटेड है या साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके जो सेकंड पार्ट है, ये सारा हम लोग ने क्लास 6 से लेकर 12th की जितने भी एनसीईआरटीज है उसमें थ्रू बनाया है। एनसीईआरटी के बाद बाहर मैं नहीं गया हूँ, खाली जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है वो मैंने डाल दिया है, प्लस जो आपको अदर एग्जाम में आ सकते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैंने मोस्टली 80% में एनसीईआरटी से लिया है। एनसीईआरटी से ज़्यादा साइंस, प्योर साइंस, जनरल साइंस के बारे में बात करूँ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ इसमें साइंस में, इवन बायोलॉजी में भी, साइंस में सारा कुछ इसमें कवर्ड है, ठीक है। साइंस में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बायोलॉजी में ये मोर देन सफिशिएंट है। इसमें मैंने इवन ज़्यादा ही डाल दिया है क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट 1 है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। पार्ट 1 में पूरा बायोलॉजी सेक्शन जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे भी आप ये जैसे सारे नोट्स हमारे कलरफुल रहते हैं, इस तरह ये भी नोट्स है। ये और कलरफुल वे में बनाया गया ताकि आपको पूरा साइंस, बहुत जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ये मेरे नोट्स हैं जो पढ़ेंगे यूपीएससी चैनल है हमारा, जो यूपीएससी से रिलेटेड, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये इंडेक्स पेजेस है बायोलॉजी सेक्शन का, सेल्स, टिश्यूज से लेके पूरा एक एक चीज़, ऑलमोस्ट आपके 39-40 चैप्टर्स हैं, और विद इन चैप्टर्स हमने बहुत सारे टॉपिक जो है रुचि मैम और मैंने मिलकर बनाया है, बहुत सारे टॉपिक उसके अंदर भी कवर है। पहला चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यूज। देखिए पूरा कलर वेज जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, जैसे हमारे सारे नोट्स होते हैं। आप जाके यूपीएससी के नोट्स देखिए, इवन बायोलॉजी के नोट्स भी इस चैनल में आप देख सकते हैं। पूरा कलरफुल है, फुल्ली कलर्ड नोट्स है, और एक एक चीज़ डिटेल में आपको दिमाग में आपको छप जाएगा। जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको, ट्रस्ट मी, साइंस में इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आपको यूपीएससी या इवन किसी भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आता है तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सेल्स एंड टिश्यूज है, सेल्स और जे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, पूरा कलरफुल, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन हेडिंग है, उसके बाद अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रेड से उसको हाईलाइट किया हुआ है। एनिमल स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको कलरफुल वे में डाल दिए। इसमें ज़्यादा आपको, ये मैं पहले बता दूं, इसको साइंस में आपको बायोलॉजी में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना लगभग आप पुराने एग्जाम उठा के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्गी एपरेटस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म, बेसिकली एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए। आप उसको या तो समझ लीजिए या तो रट लीजिए। जो भी बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल द पावर हाउस कहते हैं सेल्स का, तो पूरा यहाँ डिटेल में एक एक चीज़ बता दिया है। सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस क्या होता है, ये यूपीएससी में आता है। प्लांट कैसे होते हैं, प्लांट के टिश्यूज़ कैसे होते हैं, एनिमल के टिश्यूज़ जो कि हमारे टिश्यूज़ कैसे होते हैं, ये यूपीएससी में आ चुका है। पहले प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं और स्पेशली मेंस में भी पूछ लेते हैं। इसको इसलिए मैंने बनाया ताकि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी साइंस से क्वेश्चन है उससे आप रिलेट लेके करंट अफेयर्स के साथ इसको पढ़ेंगे। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर के पार्ट्स कितने होते हैं, पिस्टिल, स्टिग्मा, एंथर, ये सब डिटेल में आता है, ठीक है। प्लांट्स का हैबिटेट है, अडाप्टेशन है कैसे, ये तो ज्योग्राफी का भी है, इन्वायरमेंट में भी आता है, और बायोलॉजी में मैंने कवर रखा है ताकि जो बच्चों के पास मेरे ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट के नोट्स नहीं है वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए डिटेल में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है,
प्लांट के इंपॉर्टेंट मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत आता है यूपीएससी में, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है। पूरा जितने इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने फैक्ट्स ही चार्ट में डाल दिया है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है यार, देखिए सारा कुछ आप जितना भी देखेंगे पूरा कलर भी, सबसे ज़्यादा कलरफुल हमारे नोट्स हैं अब तक के। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, यहाँ पूरा डिटेल मैंने बता दिया। इससे आपको पढ़ने के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ क्या होती है ये मैंने इन्वायरमेंट पे भी कवर किया, इसमें डिटेल में फैक्ट वाइज कवर कर रखा है ताकि आपको याद रहे। ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आता है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, पूरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ये हैंडमेड रुचि में हमने बनाया। फिर है ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया। इतना ही आपको पढ़ने की जरूरत है यूपीएससी में, साइंस में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन बींग का नर्वस सिस्टम कैसे काम कर सकता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स क्या होता है उसके बारे में, न्यूरॉन के पार्ट्स ये आता है यूपीएससी में, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। ह्यूमन ब्रेन कैसे काम होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या होता है, हिंड और मिड ब्रेन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ डिटेल में मैंने डायग्राम डाल दी। हालांकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर पूरा पढ़ना है, पूरा नहीं रटना है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पॉइंट हाईलाइट किए उसको आप याद रखिए। ठीक है, जॉइंट्स ये बहुत है, ये पीसीएस के क्वेश्चन में आता है, पिछले साल भी पूछा गया था। सैडल जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट क्या होता है, ये यूपीएससी और पीसीएस में आता है। ठीक है, डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं यहाँ फोटो वाइज देखिए बना दिया है। फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ये सारा मैंने पूरा बॉक्स में लिखा दिया। ये वैक्सीन्स को होते हैं, कितने टाइप की वैक्सीन्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मैंने बताया, इसमें भी यहाँ पे डिटेल में रुचि मैम ने बता दिया है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम है, ये आप थोड़ा बहुत जो बच्चों को कठिन लगे लेकिन एक बार उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी में कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी डाल देते हैं। ठीक है, तो स्टेट पीसेस में कभी कभी आता है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे उनको भी पता होगा। ठीक है, वाइटामिन्स के बारे में बताया है, ए बी सी डी, B1 B2 E O K बहुत इंपॉर्टेंट, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम में बता दिया। चलिए पार्ट 1 है ये, पार्ट इसके बाद हम लोग पार्ट 2 देखें। एक बार मैं आपको ग्लिम्स दिखा देता हूँ पार्ट 1 का। पूरा डिटेल में वैसा ही है जैसा हर हम लोग के नोट्स में होता है, हर चीज़ वैसा ही है, पूरा कलर वाइज हर चीज़ डिटेल में आपको, जैसे ही हमारे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, जितने भी 14 जीएस नोट्स अवेलेबल हैं उसी तरह जीएस के ये बायोलॉजी के नोट्स भी हम लोग ने बनाया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 जो कि फिजिक्स है और केमिस्ट्री के बारे में है। ये यूपीएससी में आ जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स, इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, पर प्योर जनरल साइंस कौन कौन से, इसलिए हम लोग ने ये बनाया है। बायोलॉजी ब्रिगेड में ये लॉन्च किया गया है, क्योंकि मैं फिर से बता दूं, बायोलॉजी ब्रिगेड प्योर साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल नीट हो गया, जितने भी एग्जाम होते हैं यहाँ पे हम लोग डालेंगे, और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम लोग क्या कहते हैं पढ़ेंगे यूपीएससी में डालेंगे। साइंस रिलेटेड जो यूपीएससी में आ सकता है, स्टेट में आ सकता है, वो इसमें इस चैनल में हम लोग डालेंगे। ठीक है, फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स का इंडेक्स पेजेस है, फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट जो बच्चे, मान लीजिए जो बच्चे आपके आर्ट साइड के हैं वो घबराए मत, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक्स है। जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला होगा आप उसको इग्नोर मारिएगा। ठीक है, इसके पहले बता दूं सब नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीसैट में भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वर्क से रिलेटेड फोर्स क्या होता है, ये सीसैट में भी आता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, आपके कौन कौन से यूनिट्स है, ये स्टेट के एग्जाम्स में या जो 12th के बाद क्लास SSC हो गया उनके एग्जाम में भी ये आता है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है यहाँ डिटेल में मैंने बता दिया है। फोर्स क्या होता है यहाँ डिटेल में मैंने बता दिया है। कितने टाइप के फोर्स होते हैं आपके, वेक्टर फोर्स का क्या, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, अप्लाइड, टेंशन और नॉर्मल फोर्स क्या होता है यहाँ बता दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी में आपको समझने में मदद मिलती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है मैं इसमें पूछ ली जाए। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको मैंने बता दिया है। पीरियोडिक मोशन, ऑक्सिलरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बता दिया है मैंने। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वेव्स क्या होते हैं, कितने टाइप की, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स क्या क्या होता है, इसके बारे में बता दिया है। ह्यूमन ईयर के बारे में ये ज्योग्राफी में, ये बायोलॉजी में नहीं डाला, यहाँ पे डाला क्योंकि साउंड से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है। सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है, डिटेल में बता दिया है। ठीक है, बर्नौलिस थ्योरम, लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ना है। ये एज ए आर्ट साइड वाले बच्चे या साइंस वाले बच्चे को बहुत आराम से इजीली समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। सनसेट क्या होता है, विप्योर क्या होता है, डिटेल मैंने बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ये आता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सनसेट और सनराइज में हमको ऐसा क्यों दिखता है, इसके बारे में डिटेल बता दिए गए। ठीक है, आपका
ब्लू स्काई क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में बता दिया, मिराज क्या होता है, डायमंड में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तौर पे एप्लीकेशन में मिलता है, दिखता है वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में यहाँ बता दिया गया है, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई कैसा होता है ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। आगे कॉर्निया होता है, पीछे क्या होता है, रेटिना होता है, मसल्स होता है, पीपल कहाँ होता है, लेंस क्या होता है, यहाँ पे बायोलॉजी में डाल के यहाँ पे डिटेल में मैंने डाल दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्चुअल है फिजिक्स से रिलेटेड इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, कुछ भी हो जाए आप भले आगे नहीं, लेकिन इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो केमिस्ट्री का सेक्शन है। हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री कोई यूपीएससी में आ जाता है तो हम लोग ये आप इसका इंडेक्स पेज है, तो बायोलॉजी है, फिजिक्स बता दिया, अब केमिस्ट्री के बारे में पढ़ दिए, इंडेक्स पेजेस आप देख लीजिए। पहला चैप्टर है मैटर्स के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ये पता होना चाहिए आपको। सॉल्यूशंस के सेपरेशन कैसे कर सकते हैं ये देखिए, एनसीईआरटी से ही मैंने सब बनाया है। ठीक है, सोल्यूशन कैसे होता है, कितने टाइप का सोल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है, ये फैक्चुअल पीसीएस में पूछते हैं। टिंडा लिक्विड क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आप पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये एप्लीकेशन कभी कभी पूछ लेते हैं यूपीएससी में। ओके, एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है, एल्कलाइन एसिडिक क्या होता है, ये सब पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में जितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएच से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड बता दी। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं बता दिया है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो गया, बैटरी कैसे काम करती है, यूपीएससी स्टेट पीएससी तो बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन क्या होता है ये बताया, रॉकेट के फ्यूल कैसे बनते हैं, केमिकल में कैसे जो एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में केमिकल यूज होते हैं, मैंने यहाँ उसको बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कोल के बारे में, फ्लेम कैसे बनता है ये पीसीएस में आ चुका है इसलिए मैं डाल दिया यहाँ पे। कितने टाइप के एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इस चैप्टर में पूरा कवर्ड है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल, यहाँ पे डिटेल में ये आपको पता होना चाहिए बेसिक, कभी आए तो प्रीलिम्स में तो टिक कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। जितने इंपॉर्टेंट ओर्स है केमिकल कंपोजिशन यहाँ मैंने पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जितना भी है यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ग्लिम्स दिखा देता हूँ कैसा है, वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, आप जितना भी ग्लिम्स है आप शॉर्ट्स में भी डाल के देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल में वैसे ही बुक है जैसे पहले थी, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको दिखा दिया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं साइंस में, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।